हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति की 3D आकृतियां स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने मेंसुरेशन ही पढ़ाया और वहां पर आपको 2D आकृतियां पढ़ाई, यानी वे आकृतियां जिनका केवल क्षेत्रफल होता है, वे आकृतियां आपको समाप्त कर दी, पूरी तरीके से पढ़ा दी हैं। और आज हम यहाँ पर 3D आकृतियां पढ़ाने वाले हैं। 3D आकृतियों में आयतन भी होता है और क्षेत्रफल भी दो प्रकार का होता है, एक पृष्ठ क्षेत्रफल और एक संपूर्ण क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दो तरीके का क्षेत्रफल होता है। तो इस सब के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पर मुख्य रूप से गोला, बेलन और शंकु, ये तीनों आकृतियां, इनके सूत्र और इनके प्रकार सभी कुछ हम यहाँ पर आपको आज पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। तो देखिए, बात कर लेते हैं सबसे पहले गोले की। गोला देखिए, सबसे पहले होता है गोला। गोला यानी स्पेयर, स्पेयर बोलते हैं गोले को। ये होता है गोला। अब देखिए, गोले की आकृति और बनाकर दिखाते हैं आपको। वैसे तो आप वृत्त और गोले को एक ही जैसा समझेंगे, लेकिन एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस? वृत्त भी गोल है, गोला भी गोल है, लेकिन गोला ठोस आकृति है और वृत्त ठोस आकृति नहीं होती। ये देखिए, गोले का सेंटर होता है, ये केंद्र होता है। ये गोले की चारों तरफ से एक तरह केंद्र, परिधि कह सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां से यहां तक की दूरी को वही पहले की तरह त्रिज्या कहते हैं। लेकिन गोला ठोस होता है। इसे हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठोस। ऐसे हम इसे भरा हुआ दिखा सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये ठोस है, गोला है, एक ठोस आकृति है। तो यहां पर इसकी त्रिज्या होती है आर। अगर एक और बात बताएं आपको, यहां पर त्रिज्या, अब इसमें हाइट नहीं होती, इसमें ऊंचाई नहीं होती, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में आपको कहीं कहीं ऊंचाई मिलेगा, लिखा हुआ मिल जाता है। तो आप क्या करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से बात करते हैं। जैसे कि इसमें ये यहां से नीचे को त्रिज्या है, तो यहां से ऊपर को भी क्या होगी, त्रिज्या आर होगी, यहां से ऊपर को भी। अगर पूरी त्रिज्या को एक साथ मिला दें, यहां से देखिए, यहां से लेकर और यहां तक की बात करें, तो क्या हुआ, दो त्रिज्याएं मिल गई। दो त्रिज्याओं का मतलब व्यास, यानी 2r। कितनी हो गई, यहां से यहां तक की दूरी 2r हो गई। और इसी को गोले की ऊंचाई भी कह देते हैं, यानी गोले के व्यास को ही गोले की ऊंचाई कह देते हैं, केवल इस आधार पर, क्योंकि ये दो त्रिज्याओं को जोड़कर आधार यहां पर व्यास बना और ये यहां से यहां तक ऊंचा है, इतना ऊंचा रखा है, तो इसी को हम कह देते हैं ऊंचाई। तो देखिए, यहां पर बात करते हैं सबसे पहले गोले का आयतन। आयतन की बात करते हैं। आयतन का क्या सूत्र होता है, आयतन। देखिए, आयतन की बात करें अगर, सबसे पहले आयतन का सूत्र होता है यहां पर 4/3 पाई r⁻3। ये सूत्र होता है गोले के आयतन का। अब यहां पर आपको साथ में ये बता दें, आयतन क्या है। आयतन कभी आकृति से डिपेंड नहीं करता। आयतन ये डिपेंड नहीं करता, ये बस आकृति गोला है, ये बात ठीक है यहां तक। लेकिन आयतन केवल गोले का कह दें, ये सही नहीं है। आयतन उसके पदार्थ का होता, यानी अगर गोला लोहे का बना है तो आयतन लोहे का होगा, गोला लकड़ी का बना है तो आयतन लकड़ी का होगा, गोला मिट्टी का बना है तो आयतन मिट्टी का होगा। ये ध्यान रखेंगे। ऐसा ही सभी आकृतियों में मिलेगा आपको, चाहे वो बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, अर्धगोला हो, घन हो या घनाभ हो, सभी आकृतियों में आयतन केवल उसके भाग का, जो उसमें यूज हुआ है, जो धातु यूज हुई है उसका, यानी पदार्थ का होता आयतन। अब आयतन की बात हुई, आयतन के बाद होता पृष्ठ। आयतन के बाद गोले का पृष्ठ। तो एक बात ध्यान रखना, पृष्ठ की बात आई। पृष्ठ होते हैं दो प्रकार के, पृष्ठ दो होते हैं, एक होता वक्र पृष्ठ और एक होता संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन गोले में केवल एक ही पृष्ठ होता है। गोला चूंकि पूरा गोल है, तो गोले में दो पृष्ठ नहीं होते, गोले में एक ही पृष्ठ होता। आप चाहे उसे पृष्ठ कहें या उसे वक्र पृष्ठ कहें या उसे संपूर्ण पृष्ठ कहें, तीनों नामों से पुकारा जाएगा, लेकिन पृष्ठ केवल एक ही होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, 4πr²। 4πr², ये होता है गोले का पृष्ठ और ये होता है गोले का आयतन। बस ये दो ही क्वेश्चन यहां से बनते हैं। बाकी आपको जितने भी बनेंगे अनुपात में, वो हम क्वेश्चन आपको कराएंगे नेक्स्ट भाग में। यहां पर आयतन और ये पृष्ठ के फॉर्मूले देख लीजिए इस तरीके से। ये हुआ गोला, आप ध्यान से देख लीजिए एक तरह बार गोले को। अब इसके आगे बात करते हैं गोले के बाद अर्धगोले की, साथ में गोले के साथ में अर्धगोले की बात कर लेते हैं, यानी आधा गोला। तो अर्धगोले को क्या कहते हैं, देखिए यहां पर अर्धगोले की बात करें तो यहां पर देखिए, अर्धगोले की आकृति
फॉर्मूले भी चेंज हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन आकृतियों में परिमाप नहीं निकलता है, परिमाप की जरूरत नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं अर्धगोला। अर्ध मतलब आधा गोला। देखिए अर्धगोले की बात हो रही है, आधा गोला। तो देखिए आकृति बनाते हैं हम आपके लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से होगा आधा गोला। केंद्र तो यहीं पर होगा पहले की तरह ओ, लेकिन ठोस है, ये भी गोला है, तो इसे भी हम इस तरीके से भर देंगे, इस तरीके से यहाँ पर भर देंगे। इसकी रेडियस भी आर है। देखिए यहां से यहां तक की आर हो गई और यहां से यहां तक की आर हो गई, वैसे यहां से नीचे को भी आर हो गई। अब अगर कोई अर्धगोले की ऊंचाई की बात करेगा तो क्या बताएंगे, आर। कितनी होती है अर्धगोले की ऊंचाई, आर होती है। काफी क्वेश्चन बनता है अर्धगोले की ऊंचाई से, तो अर्धगोले की ऊंचाई कितनी होती है, आर होती है, स्मॉल आर। अर्धगोले की ऊंचाई होती है स्मॉल आर, और व्यास वही आपका 2r। तो देखिए अर्धगोले को इंग्लिश में हेमीस्फीयर बोलते हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं आयतन की। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता, देखिए आयतन है, शॉर्ट में लिखा मैंने आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है, चूंकि ये पूरे गोले का आधा, आयतन हमेशा जितना पीस कटेगा उतना ही भाग घट जाएगा। यानी आधा है तो आधा हो जाएगा, वहां 4/3 था, यहां हो जाएगा 2/3 पाई r की घात 3। 2/3 पाई r की घात 3, यह हो जाता है इसका आयतन। अब यहां पर पृष्ठ बन जाते हैं दो, एक संपूर्ण पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ। यहां केवल पृष्ठ नहीं कहेगा, या तो संपूर्ण कहेगा या वक्र कहेगा। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, देखिए वहां पूरे पृष्ठ 4πr² था, यहां वक्र पृष्ठ होता आधा, 2πr²। 2πr² होता है इसका वक्र पृष्ठ। कौन सा होता है वक्र पृष्ठ, देखिए ये जो गोल वाला भाग दिख रहा है, गोल गोल यहां से यहां तक, ये देखिए जो चारों तरफ को गोल गोल भाग दिख रहा है। जैसे मान लो हमने सेब काटा, सेब का एक भाग प्लेन हो जाएगा, उसे हम हाथ पे रख लें इस तरीके से, तो जो ऊपर गोल वाला भाग दिखेगा उसी को कहते हैं वक्र पृष्ठ, जो बाहर से गोल गोल दिख रहा है। लेकिन अगर बात करें संपूर्ण पृष्ठ की, किसकी बात करें, संपूर्ण पृष्ठ की, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ कैसा होता है। संपूर्ण पृष्ठ में जो ये वाला कटा हुआ भाग है, ये भी कुछ गोल गोल दिखेगा। यानी देखिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूं कैसे दिखेगा। यहां ये वृत्ताकार भाग दिखेगा, यहां पर कुछ इस तरीके से दिखेगा गोल गोल। जब इस तरीके से दिखेगा तो इसमें ये जो ऊपर वाला जो ये प्लेन वाला भाग है, जैसे मैंने सेब को ऐसे रखा था, तो जो नीचे छुप गया था उस वाले भाग को भी इसमें मिक्स कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो बन जाता है यहां पर संपूर्ण पृष्ठ। देखो वक्र पृष्ठ तो 2πr² था पहले से ही, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, ये वाला भाग, ये कैसा एक वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो 2πr² और 1πr² कितना बन जाएगा, 3πr²। यह होता है आपका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, ये फॉर्मूला हुआ आपका अर्धगोले के लिए। आगे बात कर लेते हैं, अर्धगोले से आगे मिलेगा आपको बेलन। बेलन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए बेलन, बेलन को बोले तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं सिलेंडर। बेलन को सिलेंडर। आकृति किस तरीके से बनाएंगे, देखिए कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ये हमने खड़ा बेलन बनाया, खड़ा बेलन यानी लंब वृत्तीय बेलन होता है। देखिए नीचे वाला भाग भी ये गोल होगा, यहां पर ये भाग भी गोल होगा, और यहां पर ये भाग भी गोल होगा। साथ में ये इस तरीके से 90 एंगल बनता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां भी और यहां भी। तो देखिए यहां पर ये इसका सेंटर होता है यहां पर, तो इसकी त्रिज्या होती है यहां से r, फिर इधर को भी त्रिज्या r होगी, और यहां को भी r होती है, साथ में यहां को भी r होती है। ये होती है इसकी हाइट, हाइट को हम यहां कहते हैं h। ऊंचाई अलग होती है, यहां पर रेडियस अलग होती है। तो ये ऊंचाई है और ये त्रिज्या है। अब देखिए यहां से यहां तक त्रिज्या है, यहां तक होता है व्यास, स्मॉल d कह देते हैं व्यास, या आप इसे कह सकते हैं 2r। स्मॉल d को क्या भी कह सकते हैं 2r, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो बात कर लेते हैं यहां पर फॉर्मूले की। तो देखिए सबसे पहला आयतन होता है, आयतन, तो बेलन का आयतन होता πr²h, πr²h, ये होता है बेलन का आयतन। πr², साथ में हाइट ले लेंगे तो h, πr²h हुआ आयतन। अब यहां पर भी पृष्ठ दो होते हैं इसके। पहला होता है वक्र पृष्ठ, पहला क्या होता, वक्र पृष्ठ। अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र में देखिए मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर कैसा है, एक बेलन है। ये बेलन कैसे, देखिए इसमें दो पार्ट हैं, एक ऊपर प्लेन पार्ट है बिल्कुल, और एक इसके नीचे वाला प्लेन पार्ट है। इन दोनों को हमने छुपा लिया, ये पार्ट हमें नहीं दिख रहा है जब हम गोल गोल ऐसे मार्कर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमें चारों तरफ का गोल गोल भाग दिख रहा है, ये जो चारों तरफ का गोल भाग है, इस गोल वाले भाग को
यहाँ पर देखिए इस गोल वाले भाग को, चारों तरफ वाले को हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात आती है तो फिर जो देखिए यहाँ पर ये सिरा दिख रहा है, एक ये है और एक इसके इधर है, ये वाले दोनों सिरे, यहाँ पर इन दोनों सिरों को ऐड करेंगे तब बनेगा संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पर देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की। संपूर्ण पृष्ठ क्या बनता है, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, देखिए वक्र तो रहेगा ही उसमें, 2 पाई आर एच तो रहेगा ही, साथ में क्या होगा, एक वृत्त नीचे एक वृत्त ऊपर, गोल वाले भाग वृत्त हैं तो दो वृत्तों का जुड़ जाएगा, यानी दो वृत्तों का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, दो वृत्तों का 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यहाँ कॉमन आ जाएगा 2 पाई आर, जब 2 पाई आर कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर h प्लस आर, यह हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो ये देखिए तीनों फॉर्मूले हुए आपको बेलन के लिए। आगे बात कर लेते हैं नंबर 3 शंकु। नंबर 3 बात कर लेते हैं शंकु। अगर शंकु की इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं कोन। कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी आपने, उसी तरीके से हम शंकु होता है बिल्कुल सेम, इसीलिए उसे भी हम शंकु या कोन बोल देते हैं। देखिए किस तरीके से होता है, उल्टी टोपी कह सकते हैं, जोकर की टोपी कह सकते हैं। ये ट्रायंगल बनाया है और यहाँ पर ये गोल वाला भाग इसका बना दिया, और ये यहाँ पर भी 90 एंगल बनाता क्योंकि ये भी क्या है, लंबवृत्तीय है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर इसकी रेडियस आर हो जाएगी, इधर भी आर और इधर भी आर, साथ में ये इसकी हाइट हो जाएगी एच, यहां से यहां तक इसकी हाइट और ये रेडियस, और साथ में इसे हम क्या कहेंगे, डायमीटर डी कह देंगे, और फिर वही डी की वैल्यू होती है 2r। तो इस तरीके से ये आपका शंकु हो जाता। शंकु के आयतन की बात करें, यहाँ पर शंकु के आयतन की बात करें तो आयतन का फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। इसके साथ बात करते हैं वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ, तो देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका। वक्र पृष्ठ की बात करें, देखिए यहाँ पर एक इसकी ऊंचाई इसकी दो होती है, एक तो हमने सीधी वाली बात करी, एक यह तिरछी है, देखिए तिरछी लाइनिंग आ रही नहीं, तो इन तिरछी को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये भी एल और ये भी एल, दोनों बराबर ही होती है तिर्यक ऊंचाई, और इस तरीके से यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन जाते हैं, एक इधर और एक इधर। ये यूज करेंगे हम, कभी क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, कभी एंगल की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए वक्र पृष्ठ की बात करें, जैसे अभी मैंने आपको बेलन में बताया था नीचे वाला और ऊपर वाला सिरा छोड़ देते हैं, वैसे यहाँ पर शंकु में भी ऊपर तो कोई सिरा है नहीं, चोंच है ऊपर तो, लेकिन नीचे तो एक सिरा है, एक सपाट रूप है ना इस तरीके से गोल, तो सपाट रूप को हम छुपा लेते हैं वक्र पृष्ठ में। तो क्या बचेगा, गोल वाला पार्ट दिखेगा, हम उसे कहते हैं पाई आर एल, पाई आर एल। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की, तो देख लीजिए संपूर्ण पृष्ठ का क्या फॉर्मूला है। संपूर्ण पृष्ठ, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही, पाई आर एल तो रहेगा ही, साथ में क्या होगा, नीचे वाला जो गोल भाग एक छोड़ा है हमने उसे और ले लेंगे, और वो क्या है, नीचे वाला गोल भाग एक वृत्त, तो नीचे ले लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे क्या, पाई आर, क्या बचेगा ब्रैकेट में, एल प्लस आर। तो ये देख लीजिए संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला ये हो जाता है, वक्र पृष्ठ और आयतन। इस तरीके से देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शंकु, बेलन और गोला या अर्धगोला इन्हीं के फॉर्मूले कराने वाले थे, थ्योरी बताने वाले थे, आपको सही रूप से समझाया। अगर आपने वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। बाकी और भी आकृतियां जैसे घन या घनाभ, वो आकृतियां हम आपको नेक्स्ट लेवल में इसके बाद कंप्लीट कराएंगे, इसे कंप्लीट कराने के बाद कराएंगे। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना।